दिन खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अब तक भारत को जवाबी हमला नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा गिरा के अपना दिफा किया था, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई है उसका हक पाकिस्तान महफूज रखता है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने भी कहा है, और यह बात शुरू में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से भी कही गई थी कि हम हमला करेंगे, लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से दबाव आया, दुनिया की तरफ से दबाव आया, तो हमने देखा कि जो अर्दली हुकूमत है उसकी बुजदली हमें नजर आना शुरू हो गई कि अर्दली बुजदली दिखा रहे थे, और बजाय कि वो बात करते कि भारत ने जारहियत किया, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो कहना शुरू हो गया कि जनाब जितनी हमें मार पड़ गई ठीक है, भारत ने अपना गुस्सा निकाल लिया, हमला कर लिया हमारे ऊपर। कहने का मतलब तो यही था ना। तो अब भारत हमें कुछ ना कहे तो हम भी भारत को कुछ नहीं कहेंगे। तो भारत अब पाकिस्तान को इस ऑफर को भी उन्होंने रद्द कर दिया, और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया है। पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी ममालिक की बात को क्या अब मानते रहना चाहिए? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस दबाव को अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीज जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जा रही है, और इसके लिए कसूरवार कोई और नहीं है, जनरल आसिम मुनीर खुद हैं। अगर सिविलियन की आदत ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती जंग की माहौल की और ये सारे खराबे की, तो वो जिम्मेदार होते। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इस माहौल में अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पर करवाई। यानी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है वो एक आर्टिकल भी लिखवाया गया, पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो हेडलाइन चलाएं उस आर्टिकल की, फिर उसमें से मनपसंद लाइनें निकाल के उनके ऊपर जो है वो हेडलाइंस चलाई गई, और फिर बहुत सारे टाउट्स हैं वो बैठ कर कह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब लोहे के बने हुए हैं, उनके असाब इस तरह के हैं, उनकी शख्सियत इस तरह की है, उनका किरदार इस तरह का है। तो उन्होंने अपनी इतनी तारीफें करवाई आसिम मुनीर साहब ने कि ये सारी जंग अपने सर पे ले ली है। अब इसका जितना भी जवाब है वो आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा, और उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब उन्हें कश्मीर भी आज़ाद करवाना है। ये उनका एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये मौका उन्हें मिल गया है। जबकि झूठी खबरें चलाने वालों ने आसिम मुनीर साहब के खाते में 124 इंडियन पोस्टें भी डाल दी हैं कि जनाब कोई हमने उनके आधा दर्जन के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए इंडिया के। 124 जो है वो इंडियन चेक पोस्टें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खाते में डाल दी हैं कुछ टाउट्स ने, और 7 तैयारे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के खाते में डाल दिए हैं टाउट्स ने, और ये भी कह दिया है कि आधा कश्मीर तकरीबन फतह हो गया है, बारामूला तक हम घुस गए हैं, और दूसरी तरफ कह दिया जनाब इधर से अमृतसर भी हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह की कहानियां, और दर्जनों के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको हमने कैदी भी बना लिया है। अब ये सारी चीजें जिन लोगों ने कही हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तारीफ करने के चक्कर में उनके साथ नेकी नहीं की, बल्कि उनके साथ जुर्म किया है और उनको मुश्किल से 2-4 किया है। अब पाकिस्तानी जो है वो उसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा चाहते हैं जिस तरह के दावे किए गए थे। पाकिस्तान के मीडिया को और दीगर लोगों को ये कहा गया था आर्मी की जानिब से, उनकी आला क़यादत की जानिब से, कि जनाब बहुत अटैक जो है वो हम भी करेंगे, और 8 अटैक हम करेंगे। हमने जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं, उनको लॉक किया हुआ है और हम हमला कर देंगे, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वो हमला नहीं किया। अब ये ड्रोन पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, किसके पीछे आ रहे हैं? देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और वॉर रिपोर्टिंग भी की है, तो कुछ चीज़ों का तो मुझे आइडिया है। इंडिया ये ड्रोन जो भिजवा रहा है, मैं इन इलाकों को भी जानता हूं, इन एरियाज के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडिया बहुत मुमकिन है कि अपने कुछ टारगेट्स के पीछे आ रहा हो। इंडिया ने गुज़िश्ता चंद सालों में, यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में, इन सालों में 3-4 सालों में इंडिया ने अपने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में हिट किए हैं। यानी ऐसे लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान में कत्ल किया है जो खालिस्तान के हक में थे, या जो इंडिया में कश्मीर में जहाद के हक में थे। तो यहां पाकिस्तान के अंदर किलिंग की है इंडिया ने, और जिन लोगों को इंडिया समझता था कि वो इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, उन्हें यहां पाकिस्तान में कत्ल किया गया। जैसे कि जोर टाउन में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, और बहुत सारी जगहों पर इस तरह के कत्ल होते रहे। रावलपिंडी में कत्ल हुए हैं, कराची में कत्ल हुए हैं, और पाकिस्तान के लैंडस्केप पे लगभग 20 के करीब मर्डर किए भारत ने, और भारतीय मीडिया ने उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया था कि जनाब कमाल काम हुआ है।